हेलो एवरीवन। आज हम ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखिए 2019 में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो है, इसके 36 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 37 वी आर डिस्कसिंग दैट द फॉलोइंग आर द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विद कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। So option A है stereotyped position with waxy flexibility. Option B sudden onset of mutism. Option C है disorganized behavior and speech. Option D है have dangerous period of agitation and explosive behavior. So right answer क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर ये नहीं रहेगा, ठीक है, बाकी सब प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर द पेशेंट विद बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एक्सेप्ट। सो ऑप्शन ए है assure nutrition and correct fluid and electrolyte balance. Option B है promoting urinary drainage. Option C है hormonal therapy. Option D है acid as diet to treat infection. So right answer is option C hormonal therapy की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, not need means accept पूछा है ना। important preoperative nursing cares कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 one cardiac cycle is completed in option A has 0.12 second, option B has 0.57 second, option C has 0.9 second and option D has 0.8 second. So right answer is option D 0.8 second is the cardiac cycle. Next question number 40 why it is the important for healthcare provider to monitor the growth and developments of the children, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ए है इसका स्टडिंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हेल्प टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंज। ऑप्शन बी है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। ऑप्शन सी है पेरेंट्स नीड टू reassurance of professional to know their children are healthy. Option D है statistical analysis is important for research. So right answer जो है इसका वो है ऑप्शन बी early detection of potential problem leads to earlier care and treatment. Next question number 41 approach to health is that acknowledge and respect the interaction of a person's mind, body and spirit with the environment is termed as. So ये definition पूछी है interaction of person's mind, body and spirit with environment is termed as. इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, हाई लेवल वेलनेस मॉडल, हेल्थ बिलीफ मॉडल और ऑप्शन डी है क्लिनिकल मॉडल। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन ए होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड include the following except fluid within the cell, blood, plasma and lymph, synovial fluid, pericardial fluid and pleural fluid. ऑप्शन डी है CSF cerebrospinal fluid and fluid in the intestinal space. So right answer क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए fluid within the cell, इसको क्या बोलते हैं हम? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 Apgar score is considered excellent if the score is ऑप्शन ए है 4 to 6, ऑप्शन बी है 7 to 10, ऑप्शन सी है 0 to 3 एंड ऑप्शन डी है 3 to 7. सो राइट आंसर इज 7 to 10। अपगार स्कोर जो एक्सीलेंट का मानेंगे हम जब उसका स्कोर हो 7 to 10। टोटल ए मीन्स अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेंस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशंस से हम देते हैं इसमें 0,
1 एंड 2 नंबरिंग, ठीक है। तो हाईएस्ट 10 नंबर, मिनिमम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, inborn errors of metabolism are the following except। सो ऑप्शन ए फेनाइलकीटोन्यूरिया, ऑप्शन बी है टायसेचर डिजीज, ऑप्शन सी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी है टर्नर सिंड्रोम। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 44 का डी, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कार्डियोजेनिक शॉक इज प्रेसिपिटेड बाय। ऑप्शन ए है बैक्टीरियमिया, ऑप्शन बी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ऑप्शन सी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी है सीवियर एलर्जी। सो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी, कार्डियोजेनिक शॉक्स इज प्रेसिपिटेड बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, the main sign and symptoms noticed in the patient with achalasia is। ऑप्शन ए है बटरफ्लाई रेसेस, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है डिस्फेजिया एंड ऑप्शन डी है जॉइंट पेन। सो राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing। एक्लेशिया मीन्स ये swallowing disorders है। सो मेन सिम्टम्स क्या रहेगा डिस्फेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, a clinical sign that patient is close death would be। clinical sign that the patient is close death would be। ऑप्शन ए है पीरियड ऑफ एपनिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है इंक्रीज बीपी पल्स एंड रेस्पिरेशन, nausea that occur after meal, option D pain that is will controlled with small dose of morphine। so right answer of that period of apnea and irregular respiration। so this is the clinical sign of patient with close death। next question number 48, the amount of air passing into the in and out of the lungs during each cycle of breathing is referred as टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन सी है रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन डी है टाइडल वॉल्यूम। सो जो टोटल एयर अमाउंट है वो एक बार पास और आउट हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फिलोसॉफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है इंटरसेक्टोरल अप्रोच, ऑप्शन बी है इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी प्रिवेंशन, इक्विटी एंड जस्टिस। सो राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज nurse use the nursing process as a method of। option A communication with patient and families, meeting a public expectation of nurse, planning, organizing and developing patient care, meeting the legal requirement and standards in the nursing। so the right answer for that question is option C, planning, organizing and delivering patient care, sorry, planning, organizing and delivering the patient care। next question number 51 is tumor within sella turcica and small adenomas of the pituitary gland can be removed through। ऑप्शन ए है इंफ्राटेंटोरियल अप्रोच, ऑप्शन ट्रांसपेनोइडल अप्रोच एंड ऑप्शन सी है सुप्राटेंटोरियल अप्रोच एंड ऑप्शन डी है क्रेनियोक्टोमी। सो राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ट्रांसस्पेनोइडल अप्रोच। ठीक है, सेलर टर्सिका के जो अंदर ट्यूमर है उसको निकालने के लिए ट्रांसपेनोइडल अप्रोच से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, all elderly tend to be more susceptible to infection because of। ऑप्शन ए है डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन, ऑप्शन बी है प्योर न्यूट्रिशनल स्टेटस,
ऑप्शन सी है इंक्रीज्ड एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस, ऑप्शन डी है लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन ए decline in immune functions. Next, question number 53. The patient with appendicitis is usually exhibit the following clinical manifestation. Option A है pain occur immediately after eating, hematemesis or melena. Option C है heartburn, regurgitation and dysphagia. Option D है rebound tenderness at the mesh burning point, MC burning point या Mac burning point. So the right answer for that question is option D, rebound tenderness and Mac burning points for the clinical features of appendicitis. Next, question number 54. Bipolar disorders are treated with the following medication except. ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन सी है वेल्पोरिक एसिड, ऑप्शन बी है एम्फेटेमाइन and option D है carbamazepine. So right answer for that question is amphetamine. Amphetamine is not used for the bipolar disorders. ठीक है. Next question number 55. Wearing seat belts, safety helmets and other safety equipments are the example for secondary health promotion behavior, holistic health care model, tertiary health promotion behavior, primary health promotion behavior. So these all are the primary health prevention. Next, question number 56. The drugs of choice for the treat bulimia nervosa is option है antidepressant, option B है thiamine, option C है benzodiazepines and option D है glucose 10%. So right answer for that question is antidepressant, selective serotonin reuptake inhibitors. Next, question number 57. The main clinical manifestation of pulmonary edema are as following except. Option A cough with expectoration, B hypotension, C cyanosis and D dyspnea. So right answer for that question is hypotension. The main clinical manifestation of pulmonary edema. पल्मोनरी एडिमा का जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर हाइपोटेंशन नहीं आता है, बाकी ओवरऑल इंक्लूडेड इन दैट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व इन द फ्लूइड बैलेंस आर पोटेशियम एंड सोडियम, विटामिन B9 एंड मैग्नीशियम, फैट्स एंड प्रोटीन, chloride and carbohydrates. So major nutrients in fluid balance. So right answer is potassium and sodium. Next, question number 59. The commonest drug which is administered during an anaphylactic reaction. ऑप्शन ए है एंटीकन्वल्जेंट, ऑप्शन बी है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स एंड ऑप्शन डी है डायूरेटिक्स. सो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस में सबसे कॉमन जो ड्रग दी जाती है वो कौन दी जाती है? एपिनेफ्रिन. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60. द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली रिपेयर्ड. ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 2 to 3 years, option C 6 months, option D 12 to 18 months. So right answer for that question is 12 to 18 months. Cleft plate is usually repaired at 12 to 18 months of age. The size of which part of the eye contributes to the controlling the amount of light entering the eyes. So option A is lens, option B is optic disc, option C is macula lutea, option D is pupil. So right answer is the pupil. Next, question number 62. Aganglionic disease of the intestinal tract which cause inadequate motility is termed as ulcerative colitis. Option B is Crohn's disease, option C है Hirschsprung disease, option D है diverticular disease. So right answer is the Hirschsprung disease. Congenital megacolon, it's also called congenital megacolon, aganglionic colon. Next, question number 63. The most common method of microorganism transfer from one person to another in the hospital setting is prevented by
सो मोस्ट कॉमन मेथड पूछा है ना। ऑप्शन ए वॉशिंग हैंड थ्रोली एंड फ्रीक्वेंटली, डिसइंफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन स्पेशल सॉल्यूशन, चेंजिंग बेड लिनन डेली, फिल्टरिंग एयर इन द हॉस्पिटल। सो ये सभी होने चाहिए, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड क्या रहेगा, ए वॉशिंग हैंड थ्रोली एंड फ्रीक्वेंटली। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, accumulation of endolymph causing distension and increased pressure within the membranous labyrinth with destruction of sensory cell in the ampulla and cochlea is osteoporosis, option B is hordeolum, ऑप्शन सी है ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन डी है मेनर्स डिजीज। सो एंडोलिम्फ बढ़ गया है तो कौन सा डिजीज हो गया ये, मेनर्स डिजीज। राइट आंसर इज मेनर्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट कौन सा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन डी सेरिब्रल पाल्सी। Cerebral palsy is not related to that VST. So right answer is cerebral palsy. Next question number 66. Preterm labor is when is occur at between preterm labor. Option A 32 to 36 week. Option B 20 to 37 week. Option C is 60 to 20 weeks and 24 to 30 weeks. So the right answer is according to this question is 20 to 37 weeks. That's called preterm labor. Okay, it's right answer. Next question number 67, Rh negative mother would receive globulin. Option A RHOD immune, RHOM globulin, option C acetylcholinesterase, option D lecithin and sphingomyelin. So right answer for that question is option A RHOD immune is received by the Rh negative mother. ये लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन क्या है, ये सर्फेक्टेंट है, ठीक है, सर्फेक्टेंट, लंग सर्फेक्टेंट, जो क्या करते हैं एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव डेफिनेट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज, ऑप्शन ए एमेनोरिया, क्विकनिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज विजुअलाइजेशन ऑफ फिटस बाय यूएससी अल्ट्रासाउंड एंड ऑप्शन डी है यूट्राइन एनलार्जमेंट। तो इसका डेफिनेटिव साइन क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, when considering the principle of growth and development, remember that option A developments occur evenly with periods of no growth occurring every third year, option B all children should grow in the same rate, all 4 years old should weight within the 4 kg of each other, option C है although developments occur in orderly sequence the rate may vary between the individuals, most children can run before they walk। सो देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो ये सही है क्या, मोस्ट चिल्ड्रंस कैन रन बिफोर दे वॉक, नहीं, पहले ही कैसे दौड़ने लग जाएगा चलने से, इट्स नॉट। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज द ऑल्दो डेवलपमेंट्स अकर इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस द रेट में वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, protective devices are applied snugly, which of the following finding would you be considered about? ऑप्शन है स्किन दैट इज वार्म एंड पिंक, ऑप्शन बी है एबिलिटी मूव फिंगर एंड टॉयज, ऑप्शन सी है क्विक कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल बेड्स, ऑप्शन डी है पेलर ऑफ द नेल बड्स। सो राइट आंसर दे पेलर ऑफ द नेल बड्स, रिपेलर है तब हम प्रोटेक्ट डिवाइसेस को अप्लाइड करेंगे। सो राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इसमें जो भी वीडियो चाहिए उसके कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका हम जल्द ही डालेंगे। थैंक यू।